कॉन्डोम से लेकर पैरासिटामोल तक की किल्लत हो सकती है सिर्फ एक जंग की वजह से। क्या आपने सोचा था कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही लड़ाई आपके घर की रसोई, आपकी दवा और आपकी जेब पर हमला कर सकती है? अगर आज आपको मेडिकल स्टोर पर दवा नहीं मिल रही है, गैस सिलेंडर महंगा लग रहा है, रोजमर्रा का खर्च अचानक बढ़ गया है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ महंगाई नहीं है बल्कि ईरान अमेरिका युद्ध का सीधा असर है। आज हम समझेंगे कैसे यह जंग भारत में आर्थिक तूफान बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं तेल की, क्योंकि यह पूरी कहानी की जड़ है। भारत अपनी जरूरत का करीब 89% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और दुनिया का लगभग 20% तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल की कीमत बढ़ी तो पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और नतीजा हर चीज महंगी। अब जो सब्जी 40 रुपए किलो मिलती थी वो 60 की हो सकती है। दूध, राशन, यहाँ तक कि बाहर खाना सब बजट बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक असर पड़ा है आपकी सेहत पर। पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, ये सब पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। जब सप्लाई चेन टूटी तो दवाइयों का उत्पादन भी प्रभावित हो गया। यही वजह है कि कई जगहों पर पैरासिटामोल आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। इतना ही नहीं, कतर से आने वाली हीलियम गैस रुकने से एमआरआई मशीनें बंद हो रही हैं और सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से मोबाइल और लैपटॉप भी महंगे हो रहे हैं। यानी जंग सिर्फ अब बॉर्डर पर नहीं बल्कि हेल्थ और टेक्नोलॉजी पर भी असर डाल रही है। अब बात करते हैं खेती और रोजमर्रा की चीजों की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक है। गैस महंगी हुई तो उर्वरक महंगे हो गए। सरकार भले ही सब्सिडी दे रही हो, लेकिन इसका बोझ आखिरकार टैक्स के जरिए आप पर ही आएगा। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल की कमी की वजह से कॉन्डोम तक की सप्लाई प्रभावित हो रही है। यानी ये संकट आपके खेत से लेकर बेडरूम तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की। विदेशी निवेशक अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। शेयर बाजार दबाव में है, भारतीय रुपया गिरावट पर है और इसे बचाने के लिए आरबीआई को $40 अरब खर्च करने पड़े हैं। यानी देश की आर्थिक सेहत भी इस जंग से हिल चुकी है। फिलहाल सरकार चुनाव के कारण कीमतें बढ़ाने से बच रही है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम इस संकट से कुछ सीखेंगे? सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत को ऊर्जा के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि जब दुनिया में जंग होती है तो उसका असर आपके घर तक जरूर पहुंचता है। फिलहाल समझदारी इसी में है कि अपने खर्चों को संभालें और उम्मीद करें कि दुनिया में शांति लौटे, क्योंकि आर्थिक तूफान अभी थमा नहीं है।